नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूँ और उसी पल में हर बंधन से छूट गया। हर उस चीज़ से जो बंधन रखती है धूमिल हो जाती है और मैं तो आज़ाद हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि ईसा मसीह की तरह सोचो और तुम ईसा बन जाओगे। बुद्ध की तरह सोचो तो तुम बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। अपनी शक्ति हमारी कला कौशल का नाम है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और असुंदर बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम है। प्यार फैलाव है तो स्वार्थ सिकुड़न है। अतः दुनिया का बस एक ही नियम होना चाहिए, प्रेम प्रेम प्रेम। जो प्रेम करता है, प्रेम से रहता है, वही सही मायने में जीता है। जो स्वार्थ में जीता है वह मर रहा है। इसलिए प्यार पाने के लिए प्यार करो, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। इस दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छी है, पवित्र और सुंदर है। अगर आपको कुछ बुरा दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा है। इसका अर्थ यह है कि आपने उसे सही रोशनी में नहीं देखा। तुम्हें अंदर से सीखना है सब कुछ। आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। अगर यह कोई सिखा सकता है तो वह केवल आपकी आत्मा है। प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं ना कहीं एक विशाल ईमानदारी व सच्चाई छिपी रहती है और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है जो संपूर्ण रूप से निस्वार्थहीन होती है। उसकी सफलता वैसी ही महान होती है जैसे महान लोगों की। आवश्यकता है केवल प्रेम, निष्कपटता और धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है। इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है। मैं अपने ईश्वर से, अपने धर्म से, अपने देश से, सर्वोपरि जो मेरे निर्धन भिक्षुक हैं उनसे प्रेम करता हूँ। जो दरिद्र हैं, अशिक्षित हैं, दलित हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। उनके लिए मेरा मन द्रवित होता है। कितनी आंतरिकता से ऐसा होता है यह भगवान ही जानते हैं। मानवीय सम्मान की मैं तनिक भी परवाह नहीं करता। प्रेमियों के लिए दुनिया प्रेम से भरी है, द्वेष करने वालों के लिए द्वेष से। झगड़ने वाले केवल लड़ाई ही देखते हैं, शांत व्यक्ति केवल शांति देखते हैं। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान के बाद स्वामी विवेकानंद रातों रात प्रसिद्ध हो गए थे। अनेक धर्मावलंबी लोग उनके मित्र बन गए। वे किसी के यहाँ अतिथि थे। एक दिन उनके कुछ मित्र उनसे मिलने आए। उन्होंने अनेक विषयों पर उनसे प्रश्न पूछे। आधी रात को वे सभी लौट गए। उनके जाने के बाद स्वामी जी ने अपनी पगड़ी उतारी और उसे सिरहाना बनाकर फर्श पर सो गए। पास ही आरामदायक पलंग पर मुलायम और कीमती बिछोना बिछा था, लेकिन वह पूरी रात खाली पड़ा रहा। सुबह उस घर का स्वामी, जो उनका मित्र भी था, उन्हें जगाने आया तो चौंक पड़ा। स्वामी जी, आप नीचे फर्श पर सोए हैं, क्या बात है? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मेरे हजारों हजार बहन और भाई भारत में गलियों में खुले आसमान के नीचे सोते हैं, इसलिए मैं कैसे इस आरामदायक बिछोने पर सो सकता हूँ? नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं उनके लिए कुछ कर ना दूँ तब तक नहीं। यह मेरा आवश्यक कर्तव्य है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों में विद्यमान ईश्वर की सेवा करूँ। अतः जीवन आराम के लिए नहीं, निस्वार्थ सेवा, समर्पित जीवन, सेवा और प्रेम ही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद।
ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।